हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 62 करेंगे। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। डेट होगी 15/9/2020। सबसे पहले आपको क्लास, अपना सेक्शन लिखना है, क्लास लिखनी है, अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। आज हम जो ये वर्कशीट करने जा रहे हैं, इसमें हम भारत के ही 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ भारत का मैप देख सकते हो। यहाँ एक मैप दिया हुआ भारत का, इसमें एक एरो लगा है जिसमें से एक देश तो है ये लद्दाख, जिसको अब हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, सॉरी, राज्य है। ये पूरा हमारा भारत एक देश है, उसमें हमारे कुछ राज्य है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख, और लद्दाख का एरिया है ये। और हम जो दूसरे राज्य के बारे में पढ़ेंगे वो है केरल, जो कि आपको यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपका केरल। आज हम इस वर्कशीट में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के ही 2 क्षेत्र होने के बावजूद उसी देश में रहने वाले एक उत्तर और एक दक्षिण के क्षेत्र में कितना अंतर है। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख और केरल में कितना डिफरेंस है, काम को लेके, वहाँ की संस्कृति को लेके, वहाँ के रहन सहन को लेके। और तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से लद्दाख दिख रहा होगा। जितना भी ये ब्लू कलर का है, ये सारा हमारा लद्दाख है। और अभी ये क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आपको पता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, और ये लद्दाख जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के पास का एरिया है। तो आप सबको पता है कि ये वाला जो एरिया, ये बहुत बर्फीला एरिया होता है, यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है। ठंड रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसी के पास में हमारा हिमालय है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हमेशा ठंड ही रहती है, गर्मी बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। बेटा, ये ठंडे होने के कारण ही इसको हम ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ये इलाका काफ़ी समय से बर्फ़ से ढका रहता है, काफ़ी समय तक। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए पेड़ उगने की जगह नहीं होती है। पीने के पानी के लिए भी यहाँ पे लोगों को गर्मी के महीनों में पिघलने का वेट करना पड़ता है बर्फ़ का, वो लोग उसी पे निर्भर होते हैं। तो सोचो वहाँ कितनी बर्फ़ होगी। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो लोग होते हैं ये भेड़ पालते हैं, जिसको मैं आपको भेड़ का चित्र दिखाती हूँ। बेटा, यहाँ पे इस तरीके की भेड़ें पाली जाती हैं, इनको बोलते हैं हम पश्मीना भेड़। ठीक है, इन्हीं भेड़ों के ऊन से, आपको पता है भेड़ों का जो ऊन होता है उसी से हमारे सर्दियों के कपड़े बनते हैं। ठीक है, उससे ऊन बनती है और ऊन से ही हमारे कपड़े बनते हैं। तो इसी ऊन से लद्दाख के लोग क्या करते हैं, एक प्रकार की शॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शाल बनाते हैं, और उसको हम बोलते हैं पश्मीना शॉल। क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल। बेटा, पश्मीना शॉल कुछ इस तरीके की होती है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तरह की कारीगरी करी होती है हाथों से कुछ। तो इसी शॉल को हम पश्मीना शॉल कहते हैं, और यही पश्मीना ऊन से बनती है, जो कि कहाँ से आती है, पश्मीना भेड़ से आती है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये ऊन जो है वो बहुत कीमती होती है, इसलिए जो शॉल होती है वो भी बहुत महंगी होती है। आपने अपनी नानी, दादी, मम्मी या बहन को कभी ये शॉल ओढ़ते हुए देखा होगा। लद्दाख के लोग जो हैं वो बड़ी मात्रा में ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। वो कश्मीर के व्यापारियों को इसलिए बेचते हैं क्योंकि कश्मीर जो है वो इनके पास में ही है। जैसे मैंने आपको बताया, लद्दाख ये है और कश्मीर ये है, तो उसके पास में, इसलिए वो उनको बेच देते हैं। ये क्या करते हैं, कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं, और जो ये शॉल होती है वो कश्मीर में जाके बनाई जाती है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, दूध से बने पदार्थ, जैसे दूध से बनी आप भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मक्खन, चीज़ हो गया, या इनका एक ख़ास तरीके का छेना होता है जिसको ये दूध से बनाते हैं, और तथा मांस खाते हैं। हर एक परिवार के कुछ के पास गाय, बकरी या याक ज़रूर होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं केरल के बारे में, जो कि भारत के दक्षिण भाग में है। ये जो आपको ये छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है हमारा केरल। ये कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ, जबकि लद्दाख कहाँ था? वो उत्तर में था, सबसे ऊपर था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो केरल है वो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और बाकी जगह तो स्थल है, क्योंकि बाकी जगह तो राज्य, लेकिन एक तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है तथा दूसरी तरफ इसके पहाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। क्यों? क्योंकि केरल के आसपास खूब सारे जंगल हैं, घने घने, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता था, केरल हमारा इसलिए फेमस है क्योंकि केरल में खूब सारे मसाले, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, जिसको आप चाय में डाल के भी पीते होगे कई बार, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मसाले हैं और जो ये काली मिर्च, लौंग, इलायची है, वो केरल की ही सबसे ज़्यादा फेमस है। ऐसा माना जाता है कि केरल की किस्म की जो काली मिर्च होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती, क्वालिटी की होती है। इन मसालों के कारण ही हमारे देश में खूब सारे जो व्यापारी होते हैं ना, जो बाहर से जो लोग आते हैं, वो लोग खूब सारे आए थे और वो लोग इसी की वजह से आकर्षित हुए थे। इनमें जो सबसे पहले बाहर से जो लोग व्यापारी आए थे, उनमें थे सबसे पहले अरबी और यहूदी। ये लोग थे केरल में मसाले लेने के लिए आए थे। जब इनको पता चला कि यहाँ के मसाले बड़े फेमस हैं, तो सबसे पहले कौन आया था? अरबी और यहूदी, ये व्यापारी थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के बारे में आपने सबने सुना होगा कि धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। अब ये भी माना जाता है कि केरल देखो इतना फेमस है कि यहाँ पे ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे वो भी यहाँ पे आए थे। कितने साल पहले? 2000 साल पहले आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और भारत में जो ईसाई धर्म, जो क्रिश्चियन है ना, उनका जो माना जाता है वो यही है कि इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी भारत में। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बस भी गए थे और अरब से कुछ लोग, बहुत सारे व्यापारी तो आके भारत में ही बस गए थे, केरल में, क्योंकि यहाँ के मसाले इतने ही फेमस थे। इनमें से एक था इब्न बतूता, जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ आया था और इसने यहाँ पे आके मुसलमानों के जीवन के बारे में लिखा था। और इसने क्या किया था? मुसलमानों के जीवन के बारे में तो लिखा ही था, साथ में ही इसने मुसलमानों की यहाँ बड़ी इज्जत थी। उसने लिखा था यहाँ पे अपने वृतांत में कि मुसलमानों की यहाँ बड़ी इज्जत थी, जबकि हमारा जो देश है वो हिंदू देश है। उसके बाद भी यहाँ पे मुसलमान जो भी जितने भी थे उनको बहुत इज्जत से रखा जाता था। दूसरा जो व्यापारी आया था वो था वास्को डिगामा। पानी के रास्ते से, यानी इस वाले रास्ते से, जहाज़ से वो यहाँ आया था। यहाँ पहुँचते ही पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। जो वास्को डिगामा था उसी ने बताया था ये समुद्र का रास्ता भारत आने के लिए। ठीक है बेटा, ये तो है हमारा इब्न बतूता, जिसने क्या किया था? इसने किया था मुसलमानों के बारे में वृतांत लिखा था, अपना एक लेखन लिखा था जिसमें इसने तारीफ़ की थी भारत की। और ये था हमारा वास्को डिगामा, जिसने समुद्र के रास्ते भारत को खोजा था। उसने ही बताया था कि भारत आने का समुद्री रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो देखा आपने, दो क्षेत्र एक ही देश के होने के बावजूद लद्दाख और केरल में कितना फ़र्क है। लोगों का रहन सहन अलग है, वहाँ के जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो सारी बहुत अलग हैं, लेकिन वो रहते सिर्फ एक ही देश में हैं। अब चलिए हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर लिखिए। बेटा देखो, ये है आपका मानचित्र। इस वर्कशीट के लिए आपको भारत की ये वाला मानचित्र दुकान से लाना होगा, उसको बोलना ये वाला मानचित्र देगा। इसमें आपको क्या करना, अपना गृह राज्य जिसमें आप रह रहे हो वो वाला राज्य अभी कौन सा है? दिल्ली है, तो दिल्ली कहाँ है? यहाँ आप सबको पता है दिल्ली कहाँ है, यहाँ पे है हमारा दिल्ली। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये दिल्ली पे टिक लगा देना है और उसको फिल करना है मैप में। ठीक है, इसके बाद दूसरे में लिखना है अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी लिखिए। अब यहाँ पे आपको दिल्ली के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ लिखनी है। बेटा इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो कि दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है।
क्योंकि दिल्ली हमारा महानगर है, इसलिए ये दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत, दिल्ली के हमारे दक्षिण पश्चिमी जो जगह है वहाँ पे अरावली पर्वत है, जबकि जो पूर्व है उसमें यमुना बहती है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसके किनारे यह बसा हुआ है, जिसके किनारे हमारी दिल्ली बसी हुई है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आदि यहीं दिखाई जाते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हमारे कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट भी पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। बेटा आपने इससे पहले एक वर्कशीट की थी जिसमें आपने विविधताओं में एकताओं वाले बारे में खूब पढ़ा था और आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, फिर भी मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो और इसका आंसर आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो कि भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा, धर्म का देश है। ये विविधताओं में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। आप ये भी आंसर लिख सकते हो और अगर आपके मन में कोई चीज़ है तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब आप इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। बाकी तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो अपना गृह राज्य मैप में अगर मैप नहीं मिलता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मैप का ही, बट क्योंकि यहाँ पे बोला है तो इसलिए मैंने बोला कि आप दुकान से अगर ला सकते हो तो ले आना। तो यह आपकी वर्कशीट है। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। थैंक यू।